Assalamu alaikum dear students. Now we are going to learn about activity number 15 of a brief course of English subject. In this activity we are going to learn how to write a letter. First of all, here are some instruction for teachers. Clarify the difference between note and letter in informal talk. Informal way to send your message is a note. It means that note and a letter have very much differences. Collect some good examples of letter online, offline mode. Allow them to work in group and respect each other's opinion. Provide them some templates to fill and complete the letter. Instruction for students. Follow the instruction, speak frankly, try to fill the templates. इट मीन दैट कि यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, और ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में लेटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं ये बताया जाएगा, और नोट और लेटर में डिफरेंस क्या होता है ये बताया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग एक्टिविटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड. आस्क द चिल्ड्रन टू पुट देयर हैंड्स अप इफ दे हैव ever received a personal letter. Ask any of them some questions. How did they feel to receive the letter? यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आपने कभी पर्सनल लेटर रिसीव किया है. ऑनलाइन में ईमेल हो जाते हैं लेटर्स, या ऑफलाइन में जो लेटर आते हैं पोस्टमैन वगैरह जो लेकर आते हैं वो लेटर्स. व्हाट केम टू योर माइंड व्हेन यू रीड द लेटर. यानी कि आपके माइंड में क्या आता है जब लेटर आपने रिसीव किया. यानी कि पहले के ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट किस तरह से करते थे, लेटर्स के ज़रिए थ्रो करते थे. यानी कि लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पोस्टमैन लाते लग जाते थे. बट अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई, इंटरनेट की, वीडियो कॉलिंग हो गई, तो लेटर्स आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं. लेकिन ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं, जो कि हम एप्लीकेशन लीव लिखते हैं या फिर हम कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं, वो आज भी चलते आ रहे हैं. डिड यू कीप द लेटर टू रीड अगेन, डिड यू रिप्लाई. यानी कि आपने आपको अगर मिला है लेटर तो आपने उसको दोबारा पढ़ा है, क्या आपने उसका रिप्लाई भी किया है. इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. अब ये विच फीचर डिस्टिंग्विश फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. यानी कि कौन से फीचर्स होते हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को अलग अलग करते हैं. तो देखते हैं. लेट्स गो सी. एड्रेस, ग्रीटिंग, स्टाइल ऑफ लेटर, व्हाट इज़ द मैसेज, हाउ डज द लेटर एंड. This will allow the children to find out the difference between formal and informal letter. यानी कि यहाँ पर एड्रेस लिखी जाता है, ग्रीटिंग्स किस तरह से की जाती है. ग्रीटिंग्स यानी कि हेलो माय डियर फ्रेंड, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है इनफॉर्मल लेटर. इफ़ वी राइट रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, दिस विल बी काउंट एज अ फॉर्मल लेटर. अब यहाँ पर आपको लेटर्स का टेम्पलेट दिए गए हैं. यानी कि लेटर राइटिंग में क्या क्या होते हैं. सबसे पहले एड्रेस हो जानी चाहिए, डेट, फिर ग्रीटिंग आनी चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजिंग और सिग्नेचर. ये आपका टेम्पलेट है. यानी कि इस तरह से आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए लेटर लिख सकते हैं. अब एक्सटेंशन एक्टिविटी है. राइट ए लेटर थैंकिंग योर टीचर इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग इन द गैप्स. यानी कि आपको आपके टीचर को थैंक करते हुए एक लेटर लिखना है. राइट ए नोट टू योर मदर एज शी इज़ नॉट होम एंड यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस. यानी कि एक लेटर किसको लिखना है, टीचर को.
और एक नोट लिखना है मदर को। तो आप कैसे लिखेंगे? मदर नहीं है आपके घर पे, लेकिन आपको आपके फ्रेंड्स के हाउस जाना है, यानी कि फ्रेंड के घर जाना है। तो आप क्या करेंगे? एक नोट लिखकर कहीं दीवार पर लगा देंगे। दैट मॉम आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस। आप फ्रेंड का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। राइट ए लेटर टू योर अंकल विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। यू कैन यूज़ आउटलाइंस, यानी कि आपको एक और लेटर लिखना है। किसके वास्ते? आपके अंकल के बर्थडे पर उन्हें विश करते हुए आपको एक और लेटर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको लेटर दिया गया है थैंकिंग योर टीचर। यहाँ पर आपने एड्रेस लिख दिया, प्लेस लिख दिया, डेट लिख दिया। फिर आपको टीचर को भी एड्रेस करना है, टू मिस पैटेल, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल मुंबई एक्सेट्रा। ओके, फिर आप बॉडी लिखेंगे उसकी। फिर इस तरह से नोट हो गई, जो नोट का क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। फिर इस तरह से अंकल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है।